हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 10th का और एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जारी किया गया साइंस का एक इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि यह जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के वैसे विद्यार्थी जो कि 2023 में अपना एग्ज़ाम देंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उस सबसे पहले हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि आप लोगों का 5 सेट जारी किया गया है और सब विषय का जारी किया गया है। धीरे धीरे हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ बताएंगे। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव टर्म को देखेंगे साइंस विषय का। किस विषय का? साइंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जितना भी प्रश्न दिया हुआ है सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर इसका हम लोगो लगा लिए हैं ताकि हमको थोड़ा सा भी लिखने में या तो फिर बताने में दिक्कत ना हो। तो देखिए इनके द्वारा जारी किया गया यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 10 सेट 1 है ये। ठीक है, 5 सेट जारी किया गया है। विषय विज्ञान है, समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 40 यानी कि 40 नंबर का है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मारना है। हर बार ऑप्शन चेंज कर देता है। तो यहाँ जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मिट्टी। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका जो सही प्रश्न होगा, गमन करना मतलब जाना, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, कभी भी प्रकाश की किरण ऐसे टेढ़ा रेखा में नहीं गमन करेगी। चलिए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। क्या पूछा है कि यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आप लोग को हम बताए हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर होता है। यह है आप परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो उसी नियम के अनुसार यहाँ पर जो आंसर सही होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री होगा। 4 नंबर देखिए, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। मान के चलिए कि आप लोग कभी देखे होंगे कि कोई बर्तन में अगर कोई भी बर्तन में अगर हम लोग किसी प्रकार का चाटू या तो फिर कोई प्रकार का डंटा डुबाते हैं तो वह टेढ़ी प्रतीत होता है। क्यों? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5वां देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए एक सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर बराबर में नियतांक। ठीक है, एन। ठीक है, तो देखिए ये भी हो गया 5 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए। छठा देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात मतलब जहाँ पर हवा ना हो, यानी कि माध्यम ना हो, तो वहाँ पर प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुने 10 का घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला चलिए 7 नंबर में। 7 नंबर में क्या पूछा गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। देखिए जब आप अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाते होंगे तो आपको धुंधलापन दिखाई देता होगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका जो अभिनेत्र लेंस है वो धीरे धीरे सुसंयोजित हो जाता होगा और फिर से क्लियर दिखाई देता होगा। तो ये किसके कारण होता है? तो नेत्र असमंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी समंजन होगा सही आंसर इसका। 8वां देखिए, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं। देखिए नेत्र जो रहता है उसका आगे का भाग उठा हुआ रहता है, उसमें एक ऊपर सा परत रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं 9 नंबर। नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? देखिए यह नेत्र का गोलक। ठीक है, ये जब लंबा हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? तो इसका 9 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट। ठीक है, अब आगे चलिए हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में देखिए क्या दिया है? अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताते हैं। देखिए क्या कौन दृष्टि दोष होता है? 2 दृष्टि दोष होता है। एक होता है निकट, एक होता है निकट और एक होता है दूर। ठीक है, तो दूर के लिए देखिए दूर कितना शब्द से बना है? 2 शब्द से। तो दूर के लिए 3 शब्द वाला आएगा, उत्तल। ठीक है, उत्तल। ठीक है, और निकट क्या है? 3 शब्द से बना है, तो इसके लिए 4 शब्द वाला आएगा, अवतल, अवतल, अवतल। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। दूर 2 शब्द से बना है, इसके बाद 3 शब्द वाला आएगा तो उत्तल। निकट 3 शब्द से बना है, इसके लिए इसके बाद 4 शब्द वाला आएगा यानी कि अवतल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? अवतल का। तो अवतल, यहाँ पर 4 शब्द है तो 4 शब्द किस में होता है? निकट में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे चलिए हम चलते हैं 11 नंबर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुतों बार रिपीट हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.6 गुने 10 का घात माइनस 19। ठीक है, कूलोम, इतना कूलोम। 12 नंबर देखिए, 2 ओम, 3 ओम एवं 6 एम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 2 क्रम होता है, एक पार्श्व क्रम एक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी कि R3 R4 जाते रहेगा उधर, तो R बराबर R1 का मान कितना होगा? 2 प्लस
R2 का मान कितना होगा 3 और R3 का 6, तो 6 3 9 9 और 2 11। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 11 कहीं पर दिख रहा है नहीं, और 11 होगा भी नहीं क्योंकि ये हम जोड़े हैं श्रेणी क्रम में और हमको जोड़ना है पार्श्व क्रम में। पार्श्व क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये फॉर्मूला जब आप निकालेंगे तो निकल जाएगा, R3 होगा यहाँ पर R3। ठीक है, इस प्रकार जब आप निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 ओम। 13 नंबर देखिए, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। 14 देखिए, अभिक्रिया 2NO प्लस सी एरोदेन 2NO प्लस CO में क्या हो रहा है? तो सी का उपचयन हो रहा है, मतलब कार्बन का उपचयन हो रहा है। बी नंबर में दिया है सी का उपचयित पदार्थ है, सी उपचय पदार्थ है। सी नंबर में दिया है दोनों और इनमें से कोई नहीं, डी नंबर में दिया है। 14 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सी का उपचयन हो रहा है। चलिए आगे देखिए 15 नंबर में देखते हैं हम। देखिए 15 नंबर क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ मतलब पानी जिसमें घुला हुआ है। ठीक है, बिना बुझा हुआ मतलब सूखा हुआ, तो बुझा हुआ चूना मतलब पानी घुला हुआ, पानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, होल ट्वाइस का मतलब नीचे रहेगा, पावर ऊपर नहीं, ऊपर जब रहता है उसको पावर बोलते हैं, नीचे होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका ऑप्शन सही, सी नंबर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन संक्षरण का उदाहरण है? तो उपयुक्त सभी इसका होगा। लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे की वस्तु पर हरा रंग का जमना। ठीक है, परत जमना। अब देखिए 17, रंध्र सूचक का उदाहरण है रंध्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी के वेनिला, उसके बाद लौंग का तेल, प्याज। ठीक है, अब देखिए सोडियम लवण का परिवार है, सोडियम लवण का परिवार कौन है? तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आगे देखिए 19 नंबर में हम चलते हैं। 19 नंबर में क्या दिखा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी कि झूठा है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा 19 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमली में साइट्रिक अम्ल होता है, जबकि ये बात झूठा है। ठीक है, इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, दूसरा अम्ल रहता है। चलिए 20 नंबर देखिए, एंटासिड का उदाहरण। एंटासिड मतलब जो अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दे। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी मतलब ऊपर का दोनों, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्या पूछा गया है, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, यानी कि उष्मा जिससे होकर नहीं प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेड। ठीक है, 22 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब, तो चलिए अब 21 नंबर में क्या पूछा है, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, यानी कि उष्मा जिससे होकर प्रवाहित नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेड। ठीक है, 22 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य मतलब झूठा है, तो 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, ये बात असत्य है। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कुचालक बोल रहा है, जबकि गलत है ये। 23 नंबर देखिए, इनमें से कौन संबंध अत्यधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु है? ठीक है, कौन सा जो है संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। अब आगे देखिए 24, इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कितना, 24 का, वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेड, कॉपर और सिल्वर तीनों। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं 25 नंबर में। क्या पूछा गया 25 नंबर में कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर होगा सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क है। ठीक है, 26 देखिए, इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण? ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो, ऑक्सीकारक का यहाँ पर मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन को जोड़ने में मदद करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, 27 देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोफिल में। 28 देखिए, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? ठीक है, अब बायोलॉजी आ गया जो कि VVI है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र से सही आंसर होगा इसका। अब चलिए 29 नंबर में चलते हैं। देखिए 29 का क्या पूछा है कि पौधा में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है, तो भोजन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 30, थायरोक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? ठीक है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वह सही मात्रा में स्रावित होते रहे, इसके लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 31 नंबर का। क्या पूछा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है, साइटोकाइनिन। ठीक है, अब देखिए 32 में क्या है, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, 33 देखिए, जनन मूल घटना है किसका? तो युग्मक का बनना। ठीक है, 34 देखिए, जीव विकास का प्रकृति विवरण
का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डार्विन। ठीक है, अब अगला देखिए 35 नंबर में क्या पूछा गया है। देखिए क्या है, अनुवांशिक का आधार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डीएनए। ठीक है, अनुवांशिक का आधार मतलब अनुवांशिक जो गुण होता है वो कैसे स्थानांतरित होता है, तो डीएनए के द्वारा। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखिए 36 प्राथमिकता प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं। देखिए आप प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं देना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम लोग शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए 37 नंबर, पारितंत्र के अजैविक घटक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, तापमान, वर्षा, मिट्टी, अजैविक मतलब मरा हुआ। 38 देखिए, ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सीएफसी गैस। ठीक है, ओजोन परत यानी कि सुरक्षात्मक कवच जिससे कि पराबैंगनी किरणें बचती है, मतलब यहाँ नहीं आती वायुमंडल में। ठीक है, 39 में देखिए, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, तो इसका तो सही आंसर होगा 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। ठीक है, ये अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए। 40 में देखिए, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1970 के दशक में। इस प्रकार से हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।